सीएम हाउस में अहम बैठक आज होने वाली है। सीएम बघेल की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्रियों की ये बैठक होगी। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर इसमें चर्चा। बैठक में शामिल नहीं होंगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कल शाम को दोबारा दिल्ली रवाना हुए हैं टीएस सिंहदेव और उसके बाद अब ये खबर कि ये बैठक होनी है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। लेकिन दिलचस्प और रोचक ये कि इस दौरान कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल उनकी रवानगी हुई थी और आज जो मीटिंग होगी वो राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के लिहाज से बेहद खास, क्योंकि आपको याद होगा कि बीते दिनों जो सियासी हलचल देश की राजधानी दिल्ली में तेज हुई और वहां पर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा। उसके बाद भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने राहुल गांधी से जब बात की तो उन्होंने आने का निमंत्रण भी दिया कि वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए और वहां पर जो भी कार्य हुए हैं उसका वो खुद ही निरीक्षण करे, जायजा ले। और आज ये मीटिंग जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है इस दौरे के लिहाज से, लेकिन टीएस सिंहदेव इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। रजनी मेरे साथ मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनी, इस वक्त सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ की सियासत पर ही टिकी हुई है। दिल्ली में जो तमाम नेता पहुंचे, जमावड़ा लगा, उसके बाद राहुल गांधी की ओर से आने को लेकर तमाम तरह की बातें जो निकलकर सामने आई। आज इस लिहाज से कैबिनेट की मीटिंग बहुत ज्यादा खास हो जाती है, लेकिन टीएस सिंहदेव इस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। क्या संकेत इस बात के? जी देखिए, कल ही टीएस सिंहदेव अचानक दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि 2 दिन पहले ही वो दिल्ली दौरे से लौटे थे और लगातार बैठकें ले रहे थे, लेकिन कल अचानक उन्होंने पंचायत विभाग की बैठक ली और उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कारण उन्होंने पारिवारिक बताया है, लेकिन इसके कई तरह के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव इसे पारिवारिक दौरा ही बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि परिवार के कुछ कार्यक्रम थे जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा है। और दूसरी तरफ आज बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री निवास में। ये बैठक कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में होगी। खासतौर से राहुल गांधी के बस्तर दौरे को लेकर, छत्तीसगढ़ आने को लेकर जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों की समीक्षा के लिए ये बैठक रखी गई है। और राहुल गांधी के दौरे के साथ ही बाकी भी जो विषय हैं उन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अस्थिरता बनी रही सरकार के अंदर, उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं या स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है। कई और विषय भी हैं, चाहे वो बसों के बढ़े हुए किराए पे चर्चा की बात हो या सूखा प्रभावित किसानों को जो राहत देने के लिए ऐलान किया गया है उस पर चर्चा की बात हो। इन तमाम विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री निवास में बैठक रखी गई है। और रजनी, 2 अहम बिंदु, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से सियासी हलचल हमने देखी, विपक्ष की ओर से भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार शिफ्ट हो चुकी थी दिल्ली में। क्या एक मैसेज देने की कोशिश विपक्ष को भी कि हम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए हम तत्पर हैं और जो भी कार्य हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा। इसके अलावा क्या यहाँ से इस मीटिंग के जरिए एकजुटता के संदेश देने की भी कोशिश यहाँ से होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से सियासी घमासान अभी थमा नहीं है और हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है, ये कांग्रेस के अंदर की कलह तो जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक देखने को मिल रहा है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है। आम जनता अब इस पशुपेश में है कि इतने बड़े बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना गया, वो सरकार ही जब अस्थिर नजर आ रही है तो जनता का विकास कैसे होगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए या उन स्थितियों को सामान्य करने के लिए भी ये बैठक बेहद जरूरी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे कैबिनेट की बैठक नहीं कहा गया है, यही कहा गया है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो ऐसे में उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और इसीलिए ये बैठक रखी गई है। लेकिन संदेश देने की कोशिश जरूर है कि फिलहाल सरकार के अंदर सब कुछ सामान्य है।